देखो, मेरी इंटरनेशनल मीडिया से रिक्वेस्ट है कि खुदा हमारे कश्मीर में सारे बच्चे हमारे शहीद कर दिए। पाकिस्तान मुनाफिक मुल्क ने हमारे भाई हमारे वर्षा सारे शहीद हो गए हमारे, और इन लोगों ने बहुत जुल्म करते हैं। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की तमीज़ ख़त्म हो गई है। ऐसी बर्बरियत, ऐसा जुल्म है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कि सवाल ऐसे कर रहा है जी, फोर्सेस पे जो हमले कर रहे हैं आप, और वो कह रहा है मैं इनको हिंदुस्तान से ब्रैकेट करता हूँ। ये पाकिस्तान के वज़ीर दिफा की हालत है। शहीद किया जाता है, लोग जख्मी होते हैं, तो मुजाहिरीन अपने जख्मियों को उठाते हैं, अपने शोहदा को उठाते हैं और फिर इकट्ठे होकर आगे बढ़ जाते हैं। ये ऐसी खौफनाक सूरत हाल है कि लोग मुंतशिर नहीं हो रहे, जिसका सामना बार बार सिक्योरिटी फोर्सेस को करना पड़ रहा है। लाशें जो है वो पाकिस्तान के पैरामिलिट्री ट्रूप्स ने अपने कब्जे में ले ली हैं और वो कभी नहीं दी गई, और लाशों की वापसी का मुतालबा भी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एक इंपॉर्टेंट जो है मुतालबा है। काफी टाइम से हो गया कि कभी यहाँ से हम कहते हैं अटैक कर देंगे, कभी आप कहते हैं हो कुछ नहीं पाता। अभी भी जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है उन्होंने सऊदी अरब से भी बात की है और कहा है कि जी कश्मीर का कोई हल निकाला जाए। तीसरी पार्टी को वैसे तो आना नहीं चाहिए। देखो, मेरी इंटरनेशनल मीडिया से रिक्वेस्ट है कि खुदा हमारे कश्मीर में सारे बच्चे हमारे शहीद कर दिए। पाकिस्तान मुनाफिक मुल्क ने हमारे भाई हमारे वर्षा सारे शहीद हो गए हमारे, और इन लोगों ने बहुत जुल्म करते हैं। और इंडिया में भी इतना जुल्म नहीं हो रहा है। मेरी इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदा हमारा साथ दें। अगर इंडिया की फोर्सेस भी मुझे सुन रही है, जितनी फोर्सेस मुझे आउट ऑफ कंट्री के सुन रही है, खुदा हमारा साथ दें। पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे बच्चों को, हमारे वर्षा को शहीद कर दिया। हमारा कश्मीर इस वक्त खून से भरा हुआ है। हमारे कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है। खुदा हमारी आवाज़ बने, अल्लाह का वास्ता आप लोगों को, आप मुसलमान हैं तो मेरी इंटरनेशनल मीडिया से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे कश्मीर की आवाज़ बने। यूएनए की आर्मी जो है, जितने फ़लस्तीन की आर्मी जो है, जितने भी मेरे भाई मुझे देख रहे हैं आर्मी वाले, मुझे समझ नहीं आ रही है कि इस वक्त मैं क्या बात करूं, क्योंकि हमारे बच्चे शहीद हो गए, हमारे भाई शहीद हो गए, हमारे वर्षा शहीद हो गए, हमारी औरतें शहीद हो गई है। हमारे कश्मीर में खून की होली खेली जा रही है। पाकिस्तान मुनाफिक मुल्क ने हमारे कश्मीर को शहीद कर दिया है। हमारे कश्मीर में इस वक्त बहुत सारी शातें हो गई हैं। कोई बच्चा सलामत नहीं है, कोई बेटी सलामत नहीं है, कोई मर्द सलामत नहीं है। हमारे जख्मियों को हॉस्पिटल में नहीं जाने दिया जा रहा है। खुदा में हमारी आवाज़ बने, अल्लाह का वास्ता आप लोगों को, बहनें बेटियां सबकी साझी होती हैं। अपनी बहन बेटी समझ के मुझे तो आप हमारे कश्मीर की आवाज़ बने। अल्लाह का वास्ता है आप लोगों को, जिस रब ने आपको पैदा किया है उसका वास्ता है आप लोगों को, आप हमारी आवाज़ बने। इंटरनेशनल मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदा हमारी आवाज़ बने, अल्लाह का वास्ता है आपको। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की तमीज़ ख़त्म हो गई है। ऐसी बर्बरियत, ऐसा जुल्म है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कि सवाल ऐसे कर रहा है जी, फोर्सेस पे जो हमले कर रहे हैं आप, और वो कह रहा है मैं इनको हिंदुस्तान से ब्रैकेट करता हूँ। ये पाकिस्तान के वज़ीर दिफा की हालत है। ये पूरी पार्टी ही बेशर्मों का टोला है। इसने हमेशा जर्नैलों की दलाली में मुंह काला किया है और हमेशा बेशर्मी से किया है। इनको जरा सी शर्म हया नहीं है। ये लिस्ट देखें जरा, ये लिस्ट जारी की गई है सिर्फ एक दिन के शोहदा की। 31 लोगों के ये नाम हैं, हर चीज के नंबर्स जारी किए जा रहे हैं। तो अगर एक दिन में 31 लोग मार दिए हैं तो सोचें कि ये पहले से क्या क्या कर रहे हैं और आज की रात इनका क्या इरादा है। मैं जब देख रहा था कि रात के अंधेरे में फोर्सेस की एक बड़ी तादाद जाती हुई दिखाई दी है। शहीद किया जाता है, लोग जख्मी होते हैं, तो मुजाहिरीन अपने जख्मियों को उठाते हैं, अपने शोहदा को उठाते हैं और फिर इकट्ठे होकर आगे बढ़ जाते हैं। ये ऐसी खौफनाक सूरत हाल है कि लोग मुंतशिर नहीं हो रहे, जिसका सामना बार बार सिक्योरिटी फोर्सेस को करना पड़ रहा है। और ये दो तरफा फायरिंग के वाकयात नहीं है। ज्यादातर वाकयात इस तरह के हैं कि अवाम को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग की जाती है। ज्यादातर वाकयात जो है वो दो तरफा फायरिंग के लिए, इक्का दुक्का वाकयात ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जहां पे दूसरी तरफ भी, क्योंकि कश्मीरियों के हर घर के अंदर वहां पे असला मौजूद है। जब आप किसी के घर वालों को मारते हैं या उनको जख्मी करते हैं तो बाज लोग रिएक्ट कर जाते हैं, ये होता है। और बाज लोग जो है वो जज्बाती होते हैं, वो उस तरह का रिएक्शन देते हैं जिस तरह की उनकी सारी जिंदगी ट्रेनिंग हुई है। काफी टाइम से हो गया कि कभी यहाँ से हम कहते हैं अटैक कर देंगे, कभी आप कहते हैं हो कुछ नहीं पाता। अभी भी जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है उन्होंने सऊदी अरब से भी बात की है और कहा है कि जी कश्मीर का कोई हल निकाला जाए। तीसरी पार्टी को वैसे तो आना नहीं चाहिए। इन दोनों मुल्कों को, भारत और पाकिस्तान को, आपस में ही बात करके कोई मेच्योर तरीके से इसमें से निकलना चाहिए। बहुत साल हो गए और एक कश्मीर को लेकर दोनों कंट्रीज में जिस तरह की बातें और जिस किस्म की नफरत और वो सब कुछ फैलाया जाता है, मेरे ख्याल है अब ये रोक देना चाहिए और इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से डायलॉग हो और उसके बाद जो कश्मीर के लोग चाहते हैं, जिनकी जमीन है, उनसे बात की जाए और वो डिसाइड करें कि वो क्या चाहते हैं। तब ये फैसला होना चाहिए। ना पाकिस्तान से पूछिए, ना हिंदुस्तान से पूछिए, कश्मीर के लोगों से पूछिए और उसके बाद फैसला कीजिए। मजीद इस किस्म का जहर उगलना दोनों कंट्रीज को बंद करना चाहिए। जीडी बख्शी हैं, इनका तो जन जम्मू का है। ये भी उतने ही कश्मीरी हैं जितना मैं हूं, और कुछ नहीं तो जनरल साहब से भी पूछ लीजिए, आपको इसी पैनल में 2 लोग मिल जाएंगे। आप दोनों के दोनों कश्मीर से हैं। और जनरल साहब ने तो अपनी जिंदगी जम्मू कश्मीर को दी है उसकी हिफाजत के लिए। उनका तो और भी ज्यादा हक बनता है। दुनिया में जो चहल पहल, जो उथल पथल हो रही है,
उसका फायदा उठाकर या उसकी आड़ लेकर कुछ कर दे तो आपको ज्यादा हैरान नहीं होना चाहिए। मैं कह नहीं रहा कि हम हमला कर रहे हैं, मैं सिर्फ बता रहा हूं थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। ठीक है साहब, हमला कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा, वो तो सरकार जाने साहब। लाशें जो है वो पाकिस्तान के पैरामिलिट्री ट्रूप्स ने अपने कब्जे में ले ली हैं और वो कभी नहीं दी गई, और लाशों की वापसी का मुतालबा भी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एक इंपॉर्टेंट जो है मुतालबा है। अच्छा, इसको ये ज़हन में रखना बहुत जरूरी है, इसको क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है कि ये लाशें गुम कर देने वाला और लाशें उठा देने वाला वाकया जो है ये पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम में 2024 से पहले तो इसका कोई बहुत ज्यादा हमने जिक्र नहीं सुना। जब पहली दफा इस्लामाबाद में ऐसे हुआ और ये इल्जाम लगा कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे भी लोग हैं जो जाँ बहक हुए हैं 26 नवंबर 2024 की रात में, जिनकी लाशें जो है वो गुम कर दी गई हैं और उनको उठा लिया गया ताकि उनका कोई हिसाब किताब और अकाउंटेबिलिटी हो ही ना सके। उसके बाद ऐसा ही इल्जाम मुरीदके के हवाले से भी लगा। फिर डबल अल्फाज में बहुत से पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिसर्स या एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने ये इंकशाफात भी किए कि ये कहानी और ये रीत पुरानी है, ये नई नहीं है, सिर्फ इस्लामाबाद के बाद लोगों के सामने ज्यादा आ गई है खुल के, वरना फाटा में अर्सवाइल एजेंसीज के अंदर जो ट्राइबल वॉर्स हैं वहां भी ये हुआ है कई दफा, और ये बलोचिस्तान में तो रूटीन में होता ही है कि जो लोग मार दिए जाते हैं या मार हो जाते हैं उनको उनकी लाशें जो है वो गुम कर दी जाती हैं। बल्कि वो सिचुएशन है जो कि इंतहाई तकलीफ किस्म की सिचुएशन है। सोशल मीडिया में लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि दुनिया के मीडिया ने कश्मीर की खबर बहुत ज्यादा उठा ली है। मैंने कोई ऐसा इसका पहलू नहीं देखा कि कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया है इंटरनेशनल मीडिया ने इसमें। यह भी एक पाकिस्तानी खौफ का एक हिस्सा है। पाकिस्तानी खौफ यह है कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत मुमलिकत है, एक ऐसी खुदादाद मुमलिकत है जो दुनिया में गालिबन इस्लाम की बोलबाला के लिए बनाई गई है, और सारी दुनिया जो है, मगरबी दुनिया भी है उसमें, क्या बरतानिया, यूरोप, अमेरिका, सहूनी ताकतें, इजराइल, हिंदुस्तान, ये सब सुबह उठ के नाश्ता करने के बाद से या नाश्ते से पहले से रात तक पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते रहते हैं, और दुनिया भर का मीडिया जो है वो चीजें उठा लेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा खुदा ना खास्ता। ये सारा एक मिसलीडिंग नैरेटिव है। अभी तक मैंने कोई एविडेंस ऐसी नहीं देखी कि जो कुछ आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता चंद हफ्तों में हुआ है, बैनुल अक़वामी मीडिया के सिर्फ चंद पोर्टल्स हैं, जैसे BBC उर्दू है, जैसे कहीं डोशे वेले है, जैसे अल जज़ीरा इंग्लिश है, या कोई और साइट इक्का दुक्का हो सकती है, बाय एंड लार्ज जो इंटरनेशनल मीडिया है वो आज़ाद कश्मीर में होने वाले जबर और ज्यादतियों को इग्नोर कर रहा है। पाकिस्तान की रजीम को बहुत सी सपोर्ट हासिल है, वेस्टर्न मीडिया के अंदर भी हासिल है और वेस्टर्न पावर सेंटर्स में भी हासिल है, इसलिए इसको किसी ने उठाया नहीं। और यही सूरत हाल खुद पाकिस्तान के अपने मीडिया में भी है। अगर पाकिस्तान के अखबार देखें मेन स्ट्रीम जिनसे दुनिया को पाकिस्तान का पता चल सकता है, जैसे कि डॉन है, जैसे कि ट्रिब्यून है, और अंग्रेजी के अखबार हैं, कोई जिक्र नहीं है आज़ाद कश्मीर का। वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की बात हो रही है, वहाँ पर यह बात हो रही है कि हिंदुस्तान के डॉन में देख रहा था लेटेस्ट कि हिंदुस्तान के जो किसी मिनिस्टर ने या डिफेंस मिनिस्टर ने आज़ाद कश्मीर के हवाले से, कश्मीर के हवाले से कोई कमेंट्स अगर किए थे तो उसके ऊपर वो कमेंट्स तो कम छपे हैं, उसमें पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का जवाब है कि हमारा इंटरनल मैटर है, आपको हिम्मत कैसे हुई, हम तो आपकी जुबानी जो है वो खींच लेंगे। या फिर यह है कि पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है जनाब आज़ाद तारर साहब, उनका बयान छपा है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वाले सब हिंदुस्तान के एजेंट हैं। ये पहला इल्जाम है जो किसी के ऊपर लग सकता है। अब सिर्फ यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं वो भी हिंदुस्तान के एजेंट हैं, बलोचिस्तान वाले भी सारे हिंदुस्तान के साथ मिले हैं, TTP वाले भी मिले हैं, जो सहाफ़ी और एनालिस्ट हमारे खिलाफ बोलते हैं वो भी सब हिंदुस्तान के पेरोल के ऊपर है। तो ये भी कोई नई चीज़ नहीं है। अलबत्ता जाहिद हुसैन साहब जो डॉन में लिखते हैं उनका मैंने बहुत अच्छा एक कॉलम देखा है जिसमें उन्होंने बेसिकली ये एनालिसिस किया है कि जो कुछ भी इस वक्त बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, ये दर हकीकत पाकिस्तान का जो एलिटिस्ट पावर स्ट्रक्चर है ये उसके खिलाफ एक पुश बैक और रेजिस्टेंस हो रही है जो लोग इस वक्त कर रहे हैं। जब भी POK में कोई इलेक्शन या कोई आवाज उठाने की कोई कोशिश करता है तो सेना और पुलिस का डर आम जनता पर इस कदर हावी होता है कि घरों से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं कर पाते। पिछले दिनों में महंगाई और बेरोजगारी हकूक के लिए जो बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल था। जब वोट पड़ने की बारी है तो आम लोगों ने साफ मना कर दिया कि वो इस तरह के माहौल में वोटिंग करने नहीं जाएंगे। तो दोस्तों उसके बाद गोलियां बहुत ज्यादा चली। हालात ये था कि वोटिंग स्टेशन के बाहर सन्नाटा फंसा हुआ था और लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों के अंदर ही बंद रहने पर मजबूर हो गए थे। दूसरी तरफ राजनीतिक पर्दों के पीछे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके कार्यकर्ता जो आपस में ही खून खराबा पर उतर आए। वोटिंग के दौरान गोलीबारी की ऐसी घटना सामने आई जिसमें लोगों की जान चली गई और कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। पोलिंग बूथ पर हिंसा और तोड़फोड़ और गोलियां चलने की खबरों ने बच्चे खुशी तो डर को भी पकड़ कर रखा और जिसके चलते वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल गिर गए और पोलिंग स्टेशन खाली पड़ गए। जनता का साफ कहना है कि ये चुनाव महज एक दिखावा है जिसका मकसद सिर्फ सेना के दबाव को बनाए रखना है, ना कि आम लोग की आवाज को सुनना। इस पूरे हालात ने वहां के लोगों को और भी ज्यादा अचंभो और डरा कर रख दिया है।